हरियाणा में बीते 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ हो गया। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो गया। नायब सैनी ने सीएम के तौर पर शपथ ले ली और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद भी ले लिया। नायब के साथ साथ कंवरपाल सिंह गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल और बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ले ली। फ्लोर टेस्ट भी पास होना तय है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने पर दुष्यंत चौटाला शांत थे, लेकिन शाम होते तक उनका पहला रिएक्शन सामने आ गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। अपना दर्द छिपाते हुए उन्होंने हरियाणा की जनता से बहुत कुछ कहा है। अपने एक्स हैंडल से उन्होंने कहा है कि मुश्किल समय में हरियाणा की जनता ने हमारा जो साथ निभाया है उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। श्री नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है गरीब, किसान, कमेरे के कल्याण और प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को हमने लागू किया, आप उन्हें आगे बढ़ाते हुए जनहितैषी सरकार चलाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता की सुनवाई के लिए आपके निवास के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। आपको, आपके मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं। दरअसल डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए दुष्यंत चौटाला को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सरकार में रहते हुए 4.5 साल बीत जाने के बाद आखिर के 6 महीने में उन्हें डिप्टी सीएम पद से न सिर्फ हटाया गया, बल्कि उनकी पार्टी के विधायक भी टूटकर बीजेपी के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के उन्होंने एक बात और कही। एक्स पर उन्होंने लिखा, सभी हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार। आप मुझे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया था, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के हित और जनता के कार्यों के लिए आपका समर्थन और सहयोग मेरे लिए हमेशा ऊर्जादायक रहा। सीमित समय और सीमित संख्या के साथ हमने दिन रात हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए सब कुछ लगाए रखा। हमने हरियाणा के हर वर्ग और हर क्षेत्र के काम सरकार से करवाए। हमारे मुश्किल और संघर्ष के दौर में आपने हम पर जो भरोसा जताया है और जो साथ हमेशा दिया है, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जननायक चौधरी देवीलाल जी के कदमों पर चलते हुए मैं हरियाणा और हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। हरियाणा के लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। सहयोग और आपके लिए प्रत्येक हरियाणा वासी का आभार प्रकट करता हूं। वहीं इस बीच में उनके चचेरे भाई का भी बयान सामने आया है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटने पर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता यानी इनेलो के नेता अभय चौटाला ने कहा है। एक्स पर उन्होंने लिखा, गद्दारी हो जिसकी बुनियाद अंजामे मीनार होना ही था बर्बाद। वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम बदलने को लेकर के भी इनेलो नेता अभय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, सीएम बदलकर बीजेपी ने कबूला है कि वो प्रदेश को बर्बाद कर रहे थे। लोगों ने तो बीजेपी को 2019 में ही हरा दिया था। वो तो गद्दारों की मदद से सरकार बन गई। उस ठगबंधन ने 4.5 साल लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया और चुनाव आते ही एक नाटक रच दिया। इसका मतलब तुम मान रहे हो कि चुनाव बुरी तरह हार रहे हो। जनता को भी विचार करना चाहिए कि ये फैसला आज ही क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ। आपको बता दें कि हरियाणा में तेजी से घटनाक्रम बदला और चुनावी साल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए सीएम का चेहरा बदल दिया गया। बीजेपी में सीएम का चेहरा बदलना कोई नई बात नहीं है। गुजरात, उत्तराखंड समेत तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।